दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने वाले हैं जिसमें एक लड़का बीच समुद्र में फंस जाता है, जिसके साथ एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक रिचर्ड पार्कर नाम का शेर होता है। और उसने इतने दिनों तक किन किन हालातों का सामना किया वो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो कहानी की शुरुआत में हमें पाई पटेल नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जिससे मिलने के लिए एक राइटर आता है और इस राइटर को पाई के मामा जी ने ही भेजा होता है। इसको 2 सालों से कोई भी कहानियाँ नहीं मिल रही होती है, तो वो यहाँ पर आया होता है क्योंकि पाई के पास एक ऐसी स्टोरी होती है जिस पर कोई बिलीव भी करे तो भी वो उस पर बिलीव नहीं कर सकता। अब ऐसा क्या है इस स्टोरी में वो तो आप खुद ही देख लीजिए। जब पाइसन पटेल छोटे होते हैं तो सभी बच्चे इनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि बचपन में पाई का नाम पिसांग पटेल होता है तो वो अपने नाम को एक्सचेंज करके पाई रख लेता है। पाई और उसकी फैमिली इंडिया के पौंडीचेरी में खुशी खुशी रहा करते थे, जिसके साथ पाई के डैड का एक जू होता है जिसमें बहुत सारे जानवर रहा करते थे। और इन सभी जानवरों में से एक ऐसा शेर होता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जिसका नाम रिचर्ड पार्कर होता है। और आज पाई इस शेर को अपने हाथों से खाना खिलाने के लिए आया होता है। तभी अचानक पाई के डैड आ जाते हैं और इसे बहुत डांटते हैं और वो पाई को सबक सिखाने के लिए उस शेर के सामने एक बकरी को रख देते हैं। रिचर्ड पार्कर तुरंत ही उस बकरी को अपने साथ ले जाता है। अब पाई बड़ा हो जाता है और वो एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम आनंदी होता है, और वो आनंदी को घुमाने के लिए अपने जू लाया होता है, जहाँ पर वो आनंदी को रिचर्ड पार्कर को दिखाता है। अब पाई की फैमिली थोड़ी ही दिनों में कनाडा जाने वाली है क्योंकि उनके पास जमीन नहीं होती है। और फिर पाई के डैड बताते हैं कि हम कनाडा जाते ही सभी जानवरों को अमेरिका बेच देंगे। जिसके बाद पाई आनंदी से मिलने के लिए एक आखिरी बार आता है और ये सभी लोग कनाडा के लिए शिफ्ट हो जाते हैं। रात हो जाने पर इस शिप में बहुत तेज तूफान आता है, जिसकी वजह से पूरे शिप में धीरे धीरे करके पानी भर रहा होता है। और अब पाई को समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे, तो वो जल्दी से नीचे जाता है, पर तब तक बहुत देर हो जाती है क्योंकि सभी लोग और सभी जानवर पानी में डूब चुके होते हैं। कुछ लोग पाई को एक लाइफ बोर्ड पर फेंक देते हैं, तभी उसके ऊपर एक जेबरा गिरता है और लाइफ बोर्ड नीचे गिर जाती है। तभी पाई पानी में गिर जाता है और वो देखता है कि पूरी शिप पानी में डूब जाती है। सुबह हो जाती है और अब तूफान भी बंद हो जाता है। यहाँ पर हम उसी जेबरा को देखते हैं जिसका एक पैर टूट जाता है। तभी इस छोटी सी लाइफ बोट में एक लगड़बग्गा आ जाता है जो कि इसके नीचे होता है, और पानी से बहते हुए एक बंदर भी शिप में आ जाता है। रात हो जाने पर यह लगड़बग्गा उस जेबरा को खा जाता है। भाई उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है पर वो नाकाम रहता है और फिर ये लगड़बग्गा उस बंदर को भी खा जाता है। अचानक लाइफ बोट के नीचे से रिचर्ड पार्कर आ जाता है और वो इस लगड़बग्गे को खा जाता है। कई दिन बीत जाते हैं और पाई को बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है, तो वो बोट में से थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान निकालता है और उसे खाता है। अब यहाँ पर रिचर्ड पार्कर की भूख भी आसमान को छू रही थी और वो पाई के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। तभी पाई उस बोट को छोड़ देता है और उस छोटी सी राफ्ट के ऊपर सफर करने लगता है। अब पाई को पता चल चुका था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जल्द ही मारा जाएगा, तो वो बोट पर जाने का फैसला करता है और बोट को अपनी तरफ खींचने लगता है। पाई के बोट पर आते ही रिचर्ड पार्कर की भूख आपे से बाहर हो जाती है और वो मछलियों को खाने के लिए समुद्र में कूद जाता है, पर उसे क्या पता उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि उसे मछलियाँ तो नहीं मिलती हैं, उल्टा वो ही पानी में फंस जाता है। पाई को रिचर्ड पार्कर पर दया आ जाती है और वो इस टाइगर को ऊपर खींच लेता है। दूसरी सुबह पाई को समुद्र में एक बहुत ज्यादा बड़ी मछली मिलती है जिसे वो मार देता है और इस मछली को वो टाइगर को खिलाने के लिए दे देता है। और इसके साथ इन्हें हफ्ते बीत जाते हैं पर इन्हें अभी तक कोई भी आइसलैंड नहीं मिला होता है। हमें दिखाया जाता है कि अब पाई भी टाइगर को ट्रेनिंग देने में लगा हुआ है और उसे पता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये शेर उसे जल्दी ही मार डालेगा। एक दिन समुद्र में बहुत तेज तूफान आता है, जिसकी वजह से रिचर्ड पार्कर और पाई की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाती है। तो पाई धीरे धीरे करके रिचर्ड पार्कर का सर अपनी गोद में रखता है और उसे सहलाता है, क्योंकि अब ये अपने आने वाले समय को अपना आखिरी वक्त ठहराकर रो रहे होते हैं। तभी पाई और रिचर्ड एक आइसलैंड पर पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारी सब्जियां होती हैं और पीने के लिए साफ पानी भी होता है, पर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नेवले होते हैं और रात हो जाने पर पानी एसिड में बदल जाता है और सारी मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि ये एक रहस्यमय आइसलैंड होता है। तो पाई और रिचर्ड पार्कर यहाँ से जाने का फैसला करते हैं और फिर ये दोनों इस नाव पर आते हैं और अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। और फिर ये थोड़े बहुत समय के बाद आखिरकार एक मेक्सिको के बीच पर पहुँच ही जाते हैं, जहाँ पर गिरते ही पाई जमीन पर गिर जाता है क्योंकि उसकी हालत बहुत
बहुत ज्यादा खराब होती है और रिचर्ड पार्कर भी जंगल की तरफ चला जाता है। अब यहाँ पर लोग पाई को ऐसी हालत में देख लेते हैं और उसे बचाने के लिए आ जाते हैं, पर पाई को यहाँ पर सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि रिचर्ड पार्कर ने उसे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। और पाई इसी तरह अपनी कहानी को बताता है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।